हम लोग जा रहे हैं घास लेने के लिए। मम्मी ये कंपनी करेंगे, इनफैक्ट मैं कंपनी करूँगा उन दोनों को, मम्मी और पापा को। ठीक है, आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। पापा अभी ये मम्मी हमारे तैयार होते हुए, अब मैं भी फाइनली तैयारी करूँगा और देखेंगे। पापा इज ऑल्सो सेट टू गो। पापा तैयार हो गए, मम्मी मेरे लिए सॉक्स ढूंढ रहे हैं। और ये हमारी छुट्टी, क्या नाम है आपका? अनिवेदक टोच। ये कहाँ पे आए हो आप? कन्हैया। किसके घर? दादी के घर। अपने घर। अपना घर है ये? अपना भी तो दादी दादू का भी तो है। हाँ। ओके, वेरी गुड। सो गाइस, मैं अभी देखिए सॉक्स पहन रहा हूँ, ठीक है, और शूज़ जैसा कि आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे यही शूज़ चलते हैं गांव में, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हिली टेरेन है, तो यहाँ स्लिप होने का खतरा है, इसलिए ये शूज़ यहाँ पर मैक्सिमम लोग यही यूज़ करते हैं। तो मैं भी यही, ये पापा के, इनफैक्ट मेरे तो है नहीं। ओके, आप चलेंगे अनिवेदा जी हमारे साथ? हम कहाँ चलेंगे? नहीं चलेंगे? हम घर पे बैठेंगे। घर पे बैठ के क्या करोगे? खेलेंगे अदिति के खेलेंगे। वेरी गुड, वेरी गुड। साथ। ठीक है, ओके जी, ओके, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय करना, बाय बाय, बाय बाय करना। सो फाइनली गाइस, हम रेडी हैं। मम्मी पानी की बोतल साथ ले रहे हैं। ओके, फाइनली देखिए सर, बास्केट डालनी भी ज़रूरी है, क्योंकि जब घास का लेग्गू हमारी लोकल भाषा में बोलते हैं, वो हमारी पीठ पे आएगा तो हमारे शोल्डर्स पे दर्द करेगा, इसलिए अपने शोल्डर की प्रोटेक्शन के लिए, ये कोई स्मार्टनेस या कोई ब्यूटिफिकेशन के लिए नहीं है, जस्ट अपने शोल्डर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो मम्मी बोल रही है पापा चले गए हैं, गालियाँ पड़ेंगी, इसलिए अब हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। सो ऑल सेट टू गो। पानी की बोतल आ गई है, और जिससे हम घास को कैरी करेंगे उसको हम बोलते हैं रशोटी। रशोटी, रस्सी। रस्सी ये बेसिकली बनाई जाती है जो बकरियां हैं उनके बालों से। ओके गाइस, सो ऑल सेट टू गो। ओके बाबू, बाय बाय। हाँ हाँ, ओके। पापा बिल्कुल तैयार हैं, चलो चलो। सो मम्मा आगे निकल चुके हैं। ये पापा निकल रहे हैं। नेशनल फ्लैग हमारा, ये है हमारा घर। मैं दिखाता हूँ आपको रास्ते में, ये ऊपर से दिस वन, ये जहाँ पानी की बोतल है हमारा रास्ते में, वो साथ में हमारा आपको। मम्मा आगे आगे हैं और पापा साथ में कंपनी किए हुए। घर है, पुराना वाला घर था, अभी यहाँ पर हमारे 2-3 रूम्स हैं, बट अभी हम नए वाले घर में शिफ्ट हुए। ये कॉमन पानी की टंकी है, और अभी हमें जिस प्रॉपर डेस्टिनेशन पे जाना है वो मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा सा आगे से मैं बताऊँगा। वो सामने दिखाई दे रहा हो आपको पार, वो मैं थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ इसको। ये प्रॉपर इस जगह पे हमें जाना है अभी, ठीक है। लगभग ये कोई
4-5 किलोमीटर दूर है। ठीक है, ये हमारा गांव है। ये मंदिर है ऊपर। ठीक है, मम्मी अभी गाय को पानी देने के लिए निकले, इसलिए मैं और पापा आगे हाथ जा चुके हैं। पापा जैसा कि आप देख सकते हैं काफ़ी आगे निकल चुके हैं। इससे पहले कि पापा मुझे आवाज़ दें, मुझे निकलना होगा। चीज़ तो आपको माननी पड़ेगी गाइस कि जब भी हम शहरों की तरफ से या शहर से गांव की तरफ रुख करते हैं तो एक सुकून सा, मन को शांति सी मिलती है। शहरों में आपको पता है भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी, लोगों की इतनी बिजी लाइफ, और इनफैक्ट किसी को किसी से बात करने का टाइम तक नहीं है। वहाँ पर सब लोग अपनी ही दुनिया में मस्त हैं। लेकिन जब भी आप गांव में आते हैं, आपको हमेशा यहाँ पीस और ब्रदरहुड का जो कंसेप्ट है वो देखने को मिलता है। यहाँ सब लोग अपनी खेती में बिजी हैं। अपने आप को उन्होंने ये दुनिया के जो झमेले हैं, जो झगड़े हैं, जो रोज़मर्रा की छिक इससे दूर रखा हुआ है लोगों ने। तो काफ़ी सुकून और काफ़ी, जैसे कहें ना, मन को शांति मिलती है गांव में आके। तो आज वही 15-20 दिन फैमिली के साथ स्पेंड करने को मिल रहे हैं। ये पापा निकल चुके हैं, मम्मा भी पीछे ही हैं। आप सोच रहे होंगे कि सांस फूल रही है। ऑब्वियस सी बात है, वो तो फूलेगी। शहर की लाइफ में और गांव की लाइफ में यही तो डिफरेंस है। फिजिकली फिट है लोग गांव के, और हम लोग तो उस फिटनेस से कोसों दूर हैं। मॉर्निंग टू इवनिंग बस काम करो और अपनी हेल्थ को बिल्कुल साइडलाइन करो। सो गाइस, देखिए आज मैं प्रॉपर तरीके से आपको बताऊंगा कि गांव में जो घास लाने की प्रक्रिया है वो किस तरीके की है। सो फ्रेंड्स, अभी हम रास्ते में ही हैं। अभी हम प्रॉपर उस डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचे हैं जहां से हमने घास को काटना है, फिर घास को घर लाना है। अभी हम रास्ते में ही हैं। ये सामने जो आपको जगह दिखाई दे रही है, मैं अभी इसके पास भी लेके जाऊंगा आपको। यहाँ पे चश्मा है, बहुत पुराना चश्मा है। इनफैक्ट अभी मैं पापा से बात कर रहा था इसके बारे में, तो पापा खुद ये कह रहे थे कि कम से कम भी 3-4 जनरेशन्स पीछे जब हमारे दादाजी थे और उनके जो पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स थे, ये तब से जो पानी है वो चल रहा है। तो ये आप देख सकते हैं, अभी यहाँ पर जो तालाब है उसको बनाने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है, पंचायत खलेनी डॉल। ये जो चश्मा आप देख पा रहे होंगे, ये है। इस चश्मे के बारे में पापा बता रहे थे कि कम से कम भी 3 से 4 जनरेशन्स पीछे, जहाँ तक पापा जानते हैं, यानी कि मेरे दादू और दादू के जो पापा थे और उनके पापा, ये तब से चल रहा है। ठीक है, पहले बहुत ज़्यादा पानी होता था, आज तकरीबन कम हो गया है। और जब भी यहाँ बर्फ़बारी हो जाती है, उस टाइम पे जो हमारे पानी की जो सप्लाई है, जो कि पहाड़ों से है, वो अक्सर बंद हो जाती है। तो हम अपने घरों के लिए जो पानी है वो यहीं से लेके जाते हैं। इनफैक्ट सभी लोग यहीं से लेके जाते हैं। अब देखिए गाइस, हमें इस रास्ते जाना है जहाँ से पापा जा रहे हैं। अभी यहाँ से हम पानी भरेंगे और आगे अपने सफ़र की तरफ निकलेंगे। मम्मा अभी रास्ते में ही हैं। ओ मम्मा आ रहे हैं, अभी यहाँ से दिखेंगे नहीं, पेड़ों के पीछे। अभी मैं जूम कर रहा हूँ, शायद आपको दिख जाए। वो देखिए मम्मा आ रहे हैं।
हाँ काफ़ी दूर हैं अभी। गाइस आप देख पा रहे होगे आगे पीछे की ग्रीनरी क्या ज़बरदस्त। मैं तभी कहा ना आपको कि जब भी आप शहर की भीड़ भाड़ की ज़िंदगी से गांव की तरफ रुख करते हैं तो आपने वो फील किया होगा कि वो जो सुकून और जो शांति है वो हमें नेचर के पास आकर ही मिलती है। सो पानी हमने भर लिया है, मम्मी भी आ चुके हैं, पापा आगे निकल चुके हैं। अब देखते हैं आगे गाइस क्या होता है। सो गाइस मम्मा भी आगे निकल गए हैं, मम्मा ने भी पास कर दिया मुझे, पापा तो पहले ही आगे निकल गए थे और अब मैं भी निकला हूँ आगे। आप देख सकते हैं रास्ता उतना ज़्यादा अच्छा नहीं है, लेकिन गांव के लोग इसी रास्ते से डेली बेसिस पर चलते हैं, अपने माल मवेशी अपनी भेड़ बकरियों को चराने के लिए जंगलों में इन्हीं रास्तों से जाते हैं। ये देखिए ग्रीनरी देखिए आप पहले ना, ये इस रास्ते हम आए थे, ये वो रास्ता है, ठीक है, और ये आगे हमें जाना है, ठीक है। ये पापा आगे निकल चुके हैं। सूरज की किरणें और गर्मी यहाँ पर भी बराबर है, लेकिन ग्रीनरी इतनी है और पेड़ इतने हैं कि उसका कोई असर यहाँ नज़र नहीं आ रहा है। ये देखिए गाइस रास्ते में जब बर्फ़बारी पड़ती है, मैंने पहले ही कहा कि ये बड़े बड़े पेड़ जो हैं इनके बड़े बड़े लॉग्स यहाँ पर गिर जाते हैं। और हाँ जी मम्मी आ गए हैं। तो रास्ते को क्लियर करने के लिए फिर ये लोगों द्वारा इसको काटा जाता है, ये देख सकते हैं आप। पापा आगे, ये देखिए। मैं आपको बताता चलूं कि आजकल सुनने में ये भी आया है, पापा बता रहे थे कि टाइगर भी यहाँ काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है और कई सारे हमारे रिश्तेदारों की जो बकरियां हैं और भेड़ें हैं उनका शिकार ऑलरेडी कर चुका है। इनफैक्ट मेरे जो बड़े ताऊजी हैं उनके भी एक दो दिन पहले उसके ऊपर भी अटैक किया था। लेट्स सी आज हमें ना मिल जाए। अच्छा तो इडी तो हिसाब से किधर है और नरे मतलब माल मार रहे नहीं सी है किधर किधर कह रहा। अच्छा गाइस पापा अभी बता रहे थे कि ये वो स्पॉट है जहाँ पे ताऊ की भेड़ को अटैक किया था टाइगर ने। मतलब कुछ भी केचा ठारी भी नहीं सीखा था देख। हाँ उसको किसका डर है। वो हमें पार उस पहाड़ी पे जाना है, देख रहे वो वाली चोटी क्रॉस करके। ये देखिए। अच्छा ये जो गाइस आपको सामने पहाड़ नज़र आ रहा है इसके पीछे कुछ स्पिरिचुअलिटी है, वो पापा मुझे बता रहे हैं और कह रहे हैं कि इसको आप विद फोल्डेड हैंड्स नमस्कार कीजिए।
कौन सा, ये वाला? अच्छा अच्छा। देखिए गाइस, यहाँ से थोड़ा सा स्लोपी रास्ता, काफी डेंजरस रास्ता है। ये देखिए गाइस, बिल्कुल 90 डिग्री नीचे जाना है। ये मम्मा पापा को पूछ रहे हैं कि किस साइड। मम्मा कह रहे हैं कि मैं इस साइड जाऊंगी घास लेने। एरिया डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। फाइनली अब ये डिसाइड हो रहा है कि अभी डिसाइड हो रहा है कि किस तरफ धूप कम होगी उस तरफ हम जाएंगे। फाइनली अब ये डिसाइड हो चुका है म्यूचुअल कंसेंट में पापा और मम्मी के बीच में कि इस रूट से होते हुए हम निकलेंगे। मम्मा पापा और मुझे मना कर रहे हैं कि आप इस रास्ते नहीं आ पाओगे ऊपर। ये जो रास्ता है ये गाइस कोई रास्ता नहीं है, इनफैक्ट ये नाला है बहुत बड़ा, दो पहाड़ों के बीच में। जब बारिशें होती है तो इसके बीच से पानी बहता है और यहाँ से होते हुए ये नीचे की तरफ निकलता है। ये देखिए काफी मुश्किल भरा रास्ता है। इस रास्ते होते हुए यहाँ से मुझे तो थोड़ा अपने ऊपर डाउट हो रहा है कि मैं जा पाऊंगा कि नहीं जा पाऊंगा। फाइनली पापा लीड कर रहे हैं। माय गॉड, ओह माय गॉड। ये देखिए गाइस, यहाँ पे मुझे ऐसे लग रहा है कि मैन वर्सेस वाइल्ड। पापा मुझे बार बार इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि अपने फ़ोन को अंदर रख लो, नहीं तो गाइस देखिए सच में मुझे भी डाउट नहीं हो रहा उनके ऊपर कि मैं चढ़ूंगा कि नहीं। मोबाइल की टेंशन। ओह माय गॉड, फाइनली। हाँ जी हाँ जी, हाँ हाँ, काफी ज्यादा। ये देखिए गाइस, यहाँ से इस रास्ते से होते हुए हम ऊपर की तरफ आए हैं। पापा आगे निकल रहे हैं, मम्मा ने अपना काम स्टार्ट कर दिया है। देखिए गाइस, शहरों में गाय रखना आसान है, उसके पीछे एक रीज़न है कि आपको अपने डोर स्टेप पर ही सारी फैसिलिटीज़ जो है वो अवेलेबल हैं। आपने एक फ़ोन किया, आपके डोर स्टेप पर हर तरीके का फीड, हर तरीके का इंतज़ाम गाय को लेकर, गाय से संबंधित आपको मिल जाएगा। परंतु अब गांव में देखिए कितनी मुश्किलों से होते हुए गाय के लिए घास को अरेंज करना पड़ता है। पापा को देखिए आप, मुझे भी बैकग्राउंड म्यूजिक याद आ रहा है, खतरों के खिलाड़ी। माय फादर इज नाउ 70 years of age and you can see that how much energetic he is
मेरी सांस फूल गई है, बट आप इन दोनों का, मम्मी पापा का जोश और इनकी स्ट्रेंथ आप देख सकते हैं। और देखिए कहाँ किस पहाड़ी पे चढ़ रहे हैं पापा। बस ये भी 90 डिग्री है। ये देखिए इस रॉक से होते हुए पापा ऊपर की तरफ। नहीं घस रुके तो रुक पाई नहीं हैं। अच्छा गाइस देखिए इतना बड़ा पत्थर, ये वाटरफॉल था इनफैक्ट। अभी देखिए हम थोड़ा थोड़ा पानी आपको नजर आ रहा होगा। ये देखिए ये पानी है। अभी तकरीबन 1 महीने से बारिश नहीं हुई हो, जिसकी वजह से ये झरने भी जो है वो सूख गए हैं। हाँ जी हाँ जी। So guys, वो लास्ट नीचे हैंड आपको नजर आ रहा होगा, वो बड़े से लॉक के पास से होते हुए हम लोग यहाँ से यहाँ पे पहुँचे। मम्मा भी यहाँ पे, मम्मा बार बार मुझे वार्न कर रही थी फोन अंदर रखो, पापा को गुस्सा आएगा, और अपने काम पे कंसंट्रेट करो। पापा को देख रहे हैं, पापा कितनी हाइट पे जा चुके हैं। ठीक है वो देखिए, और मम्मा ये इस रास्ते से होते हुए हम ऊपर की तरफ आए। ये देखिए ये है वो वाटरफॉल, उसके टॉप पे हूँ मैं, जो कि बारिश न होने की वजह से बिल्कुल सूख गया। वो मुझे भी अपना थोड़ा सा 1-2% इन्वॉल्वमेंट देना पड़ेगा, नहीं तो मेरी भी क्लास में लग जाएगी। सो फाइनली गाइस अब मैं कैमरा ऑफ कर रहा हूँ, अपने काम पे कंसंट्रेट करूँगा। थोड़ा बहुत मुझे करना है, पापा की तरफ से जो इंस्ट्रक्ट किया गया है। सो सभी जा रही है, मुझे कुछ आ नहीं रहा करना, इसीलिए मुझे कहा कि आप आराम से बैठ जाओ। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go, through the wastelands, through the highways. And on we'll go.
हम अभी इन बिटवीन द प्रोसेस ही हैं। मेरे को सिर्फ और सिर्फ कहा जा रहा है कि आप बैठें और जब हम घास काट लेंगे उसके बाद आपका काम है इसको उठा के ले जाने का। The energy level of my father and my mother. Mama touching 60 and father is 69 plus. So हम अभी अपनी 30s की एज में हाँफने शुरू हो जाते हैं और सोचिए इनका एनर्जी लेवल क्या है और इनका फिजिकल स्ट्रेंथ क्या है। मम्मा कह रही है कि बस फोन पे लगो, काम काज कुछ आता नहीं आपको तो बस क्या करेगा। इस शहर में रह के अपनी फिजिकल स्ट्रेंथ पे काम करना ही भूल गए हैं। अगर याद भी है तो टाइम नहीं मिलता है बिजी स्केड्यूल की वजह से। खैर ये तो एक बड़ा एक्सक्यूज़ है कि टाइम नहीं मिलता है, बट ये कहिए कि हम थोड़े से लेज़ी हैं, थोड़े नहीं बहुत लेज़ी हैं। और इनफैक्ट गाइस अभी सच कहूँ तो मैंने वेट भी बहुत ज़्यादा गेन कर लिया है। तो लेट्स सी इन अपकमिंग टाइम्स में अपने वेट को रिड्यूस कर पाता हूँ नहीं कर पाता हूँ, बट एनी हाउ देखते हैं आगे का प्रोसेस क्या है। अभी प्रोसेस कंटिन्यू है। पानी के लिए कहा मम्मा ने मुझे कि पानी पिला दो मेरे साथ ही पानी। हाँ और कुछ आता नहीं है, चलो पानी से ही पापा लगे हुए हैं ऊपर। अभी गाइस बहुत ही हाइट के ऊपर है हम। हाँ हाँ जी हाँ जी पापा भी देखिए। ये वो सामने वाटरफॉल नज़र आ रहा होगा आपको, जो कि अब पानी ना होने की वजह से बंद है। हल्का हल्का सा पानी है उसमें, मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, शायद दिख जाए। काफ़ी ज़्यादा हाइट पर है हम लोग, आप देख सकते हैं। मम्मा स्टिल बिजी है, पापा अभी तो आधा घंटा और लग जाएगा काटने में, फिर इनको हमने बंडल अप करके इनको हम ले जाएंगे। उस प्रोसेस को भी दिखाऊंगा मैं आपको। सो अभी गाइस फाइनल टच यहाँ पे दे रहे हैं मम्मा। हम घास जो काटा हुआ है उसको 3 बंडल्स में डिवाइड कर रहे हैं और अभी फ़िलहाल इनको हमने इस प्रोसेस से बंडल अप किया हुआ और नीचे जहाँ पे रास्ता है वहाँ तक ले जाएंगे। पापा आगे निकल गए हैं और मैं और मम्मा भी यहीं पर हैं। इसको हम पहले अभी नीचे रास्ते तक पहुँचाएंगे और उसके बाद फिर दोबारा से इनको अनटाई करके फिर से दोबारा इनको हम बंडल अप करेंगे और वहाँ से इनको उठा के घर ले जाएंगे। देखिए समझिए अपना मिशन अकम्प्लिश करके वापस जा रहे हैं। ये हमने घास को टाई अप करके बंडल अप करके यहाँ पहुँचा दिया है। यहाँ से वो ऊपर टॉप से मम्मा अभी भी अपने प्रोसेस में लगे हुए हैं। गाइस अब देखिए ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसको यहाँ से बंडल्स को नीचे मेन रास्ते तक पहुँचाना। ओह माय गॉड, इसको हम ऐसे यहाँ से टाई अप करके ये हमने नीचे इसको पहुँचा दिया। इसी तरह से हम पहुँचाएंगे और फिर नीचे दोबारा से इनको
प्रॉपर अरेंज करके। ये यहाँ पे कुछ कंडे हैं, तो गाइस देख सकते हैं आप कितना मुश्किल भरा काम है ये सिर्फ वही लोग कर सकते हैं जो इसके यूज टू हैं। ये देखिए, इसको इस तरीके से उठाना है और यहाँ से ये नीचे तक ले जाएंगे इस प्रोसेस से। मुझे गाइस बार इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं कि यहाँ से बहुत स्लिपरी है, ध्यान से है। बस आपके नहीं गाइस, ये देखिए इस प्रोसेस से इसको मैं नीचे के लिए Okay. Yeah. जंगल में देखिए मम्मा ने कुछ ढूंढा है, I don't know क्या है ये। कह रहे कि बहुत टेस्टी है, खा लेते हैं। तेरा फोन भी थोड़ी नेक्स्ट हमारा फेस गाइस यहाँ से आ गया। हाँ बस Ya, ano ya dapat? Hindi ko lang. सो फाइनली व्यूअर्स हम घास लेके जंगल से अभी रास्ते में आ चुके हैं। इसको दोबारा से बंडल अप करेंगे या प्रॉपरली सीक्वेंस में, ठीक है, अरेंज करना है प्रॉपर। पापा भी वेट कर रहे हैं, मम्मा भी कर रहे हैं अरेंज, और अब यहाँ से डिस्ट्रीब्यूट होगा 3 बंदों में, मेरे पास, पापा के पास। चल नो मी की अच्छा है, फिर चल साइड दे रहा हूँ। ठीक है, इससे पहले वाला जो शॉट लिया वो पापा ने लिया, उनको समझाया था कैसे क्या करना है। कोई बात नहीं, अभी मैं सेल्फी मोड में किया मैंने। देखिए घास हमारी पीठ पे है, मम्मा वो आ रहे हैं, ठीक है। और ये देख सकते हैं आप, रास्ता भी थोड़ा ऐसा ही है। जैसा मैं
स्टार्टिंग में आपको बता रहा था ना कि हाउ मच नॉट टफ। गांव के लोग तो यूज टू हैं, बट फिजिकली अपने आप को जिन लोगों ने फिट नहीं रखा है तो उन लोगों को इस चीज़ की प्रॉब्लम जो है वो आ सकती है। बस हम लोग अपनी हेल्थ से तो कोसों दूर हैं। कंप्रोमाइज अपनी हेल्थ के साथ, तो इसलिए हमें थोड़ी दिक्कत आती है। अभी गाइस हमसे भाग रही है वो, पापा चाह रहे हैं आगे। एक्चुअली पापा को थोड़ी सी प्रॉब्लम है पैर में, इसलिए पापा ने नहीं उठाया घास, मम्मा ने उठाया है और मैंने। ठीक है ओके गाइस, अब थोड़ा मुश्किल आ रही है मुझे। अब जहाँ पे पानी वो चश्मा है वहाँ जाके ब्रेक लगा के फिर मैं एक शॉट ले लेता हूँ। सो गाइस यहाँ पे थोड़ा रिलैक्स कर रहा हूँ। एक पड़ाव क्रॉस किया है, देख सकते हैं आप। अब जाऊँगा पानी पीने। अभी हम रास्ते में ही हैं, पापा आगे निकल चुके हैं। देख सकते हैं पापा हमेशा लीड ही करते हैं। आई एम ऑन द वे। घास मेरी पीठ पे है। पीछे हमारे अंकल भी आ रहे हैं घोड़े लेके। जिम में देखिए 2 घंटे 3 घंटे जिम करने के बाद पसीना निकलता है। यहाँ पे फिजिकल जो वर्कआउट है उसको करने के बाद किस तरीके से पसीना आता है। वो चाचू भी आ रहे हैं पीछे घोड़े पे, वो देख सकते हैं आप। वो गाइस वहाँ पार उस जंगल में गए थे हम लोग, वहाँ से अभी हम निकले थे कुछ 3 बजे के अराउंड हम निकले थे। और अभी आप देखिए अभी लगभग 6 बजने को हैं शाम के, तो 3 साढ़े 3 घंटे हमें लग गए। ठीक है गाइस, वापस हम उसी जगह पे अपने गांव में फिर आ चुके हैं। ये हमारा गांव है। अब मैं अपनी गाय भी दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, ये हमारा पुराना वाला घर, हमारी गाय का घर भी यहीं पास में ही है। ये रास्ता है हमारी गाय के घर का। ये गाय के घर की तरफ रुख कर रहे हैं। ये दरवाज़ा है, थोड़ा छोटा है, मुझे वीडियो पॉज करनी पड़ेगी 2 मिनट के लिए। ये गाइस दरवाज़ा थोड़ा छोटा है, इसलिए मैंने वीडियो को पॉज किया। अभी यहाँ से ये घास लेके आया था मैं, इसको फाइनली मैं यहाँ से अंदर करूँगा। लाइट अभी है नहीं, यहाँ पे अंधेरा है। ये आ गया। और गाय आपको नज़र नहीं आ रही होगी क्योंकि काफ़ी अंधेरा है और वीडियो ऑन होते टाइम यहाँ पे फ्लैश ऑन नहीं हो रही है। तो फिर भी
कोशिश करता हूँ थोड़ी सी दिखाने की। ये इसका बेबी है, आपको दिख नहीं रहा कुछ भी मुझे पता है, लेकिन अंधेरा है एक्चुअली गाइस। वो देखिए थोड़ा थोड़ा तो दिख रहा होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो देख के मज़ा आया होगा और गांव की रियल लाइफ क्या होती है वो आपको पता चली होगी। इनफैक्ट आपको तो पता ही है। मम्मा कह रहे मैं थक गई हूँ, अब बंद करो ये अपना ये नौटंकीबाजी। सो ओके गाइस, थैंक यू वेरी मच एंड लव यू एंड कीप सपोर्टिंग।